नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आपको जो पेंशन मिलती है, जो पेंशन बीएसएनएल के फंड से जो भी पेंशन मिलती है, उसकी वेज सीलिंग की लिमिट क्या है? 15,000 रुपए कर्मचारियों को। यानी कि आपको जो आपकी सैलरी है वो भले 25,000 है, 30,000 है, 50,000 है, 40,000 है, 60,000 है, कितनी भी आपकी सैलरी लिमिट है, लेकिन आपके जो सैलरी है उसमें से 15,000 के हिसाब से ही आपकी पेंशन के लिए फंड काटा जाता है। यानी कि 15,000 माना जाएगा आपकी सैलरी को, और 15,000 में से 8.33% यानी कि 1250 रुपए हर महीने के काटे जाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से जब आपको पेंशन मिलती है तो हर महीने 7,500 रुपए, 15,000 के आधे यानी कि 7,500 रुपए के हिसाब से आपको पेंशन मिलती है। ठीक है, अभी सभी कर्मचारियों को एक समान होता है, क्योंकि सभी की सैलरी एक जैसी नहीं होती। किसी की 10,000, 50,000, 40,000, 15,000 या 30,000, कुछ ऐसी सैलरीज होती है, अपने अपने पद के हिसाब से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वेज सीलिंग है वो एकदम फिक्स करके रखी है सरकार ने, या फिर कोर्ट केस की बात करें, कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से आपकी जो वेज सीलिंग है एकदम फिक्स है। सिर्फ आपको 15,000 के हिसाब से ही 8.33% आपकी सैलरी का, यानी कि 15,000 का 8.33% रुपए कटेगा। ठीक है, आपकी जो वास्तविक सैलरी है, यानी कि आपकी जो एक्चुअल सैलरी है वो एक तरीके से देखा जाए तो उससे आपकी पेंशन नहीं कटती है। तो अधिकतम सीमा सिर्फ 15,000 रुपए रखी गई है, मैक्सिमम लिमिट। इसके बाद 15,000 से नीचे ही आपको रहता है जो भी रहता है। ठीक है, अभी हम वेज सीलिंग की बात कर लेते हैं। कोर्ट केस चल रहा है जिसमें वेज सीलिंग की जो लिमिट है उसको बढ़ाने की बात कही है, यानी कि 15,000 रुपए से उसको या तो 20,000 या फिर 25,000 किया जाएगा, या फिर उसको हटा दिया जाएगा। तो इस कंडीशन में एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि पेंशन कैलकुलेशन के आधार पर अगर देखें तो अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन यानी कि बेसिक पे और डीए मिलाकर 50,000 है, ठीक है, बहुत सारे कर्मचारी को अपने पद के हिसाब से होता है, तो वर्तमान वेज सीलिंग के नियम के हिसाब से ईपीएफओ उसकी पेंशन की कैलकुलेशन 50,000 पर करेगा या फिर 15,000 इसके हिसाब से करेगा। तो आज इस जो ये सवाल है इसका पूरा जवाब देने वाला हूं मैं, क्योंकि देखिए आपकी पेंशन की वेज सीलिंग अगर कोर्ट केस चल रहा है उस पर, तो हो सकता है कि जो कर्मचारी है, पेंशनर्स है, वो चाहते हैं कि वेज सीलिंग बढ़ जाए। ठीक है, उसकी लिमिट बढ़ जाए, क्योंकि आपकी जो एक्चुअल सैलरी पर अगर जैसे अगर कोई कर्मचारी की 40,000 सैलरी, वो चाहता है कि यार मैं अपना आधा पैसा यानी कि 50% पैसा अपने पेंशन फंड में कर दूं, ताकि वो क्या है जमा होते होते जब मेरे को पेंशन मिलेगी तो 20,000 रुपए के हिसाब से मिलेगी। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि लिमिट कितनी है? 15,000। आपकी सैलरी को भले वो कितनी भी हो, आपकी सैलरी भले 1 लाख हो, तो उसको 15,000 ही माना जाएगा। जब आपकी जो वेज सीलिंग कटेगी तो वो ईपीएफओ कैलकुलेशन के हिसाब से 15,000 मानकर ही आपकी पेंशन फंड में उसका 8.33% जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए ईपीएस 95 की बात करूं तो पेंशनर्स का जो मुद्दा है वो हमेशा से काफी चर्चा में रहा है। फिलहाल जो सवाल है उसके देखिए मुख्य नियम क्या है वो देख लेते हैं। 15,000 से देखिए मुख्य नियम की बात करूं, 15,000 रखते हैं और एक तरफ 50,000 रुपए रखते हैं, जैसे कि किसी कर्मचारी की 50,000 सैलरी मान के चलते हैं। वर्तमान नियमों के अनुसार यदि आपकी बेसिक पे प्लस डीए दोनों को मिलाकर अगर 50,000 है, तो ईपीएफओ आपकी पेंशन कैलकुलेशन 15,000 यानी कि मौजूदा वेज सीलिंग का जो नियम है उसी के आधार पर ही करेगा। ठीक है, जो नियम है उसी के हिसाब से किया जाएगा, भले आपका डीए प्लस आपकी बेसिक सैलरी मिलकर 50,000 हो रहे हैं या 1 लाख हो रहे हैं, लेकिन 15,000 की लिमिट बनती है पुराने नियम के हिसाब से, तो उसी के हिसाब से आपका जो वेज सीलिंग के हिसाब से आपका जो पेंशन का आधार वही रहेगा, जब तक कि आपने हायर पेंशन का विकल्प ना चुना हो। ठीक है, यानी कि आपने अगर हायर पेंशन का विकल्प चुना है तो आप अपनी वास्तविक सैलरी, जो एक्चुअल सैलरी आपको मिलती है, उसी के आधार पर अपनी अपनी पेंशन पीएफ फंड में डलवा सकते हैं या फिर कटवा सकते हैं। देखिए स्टेट वेज सीलिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, स्टेटरी लिमिट जिसको बोलते हैं, सरकार ने 1 सितंबर 2014 में पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा यानी कि लास्ट लिमिट 15,000 तय कर रखी है। 15,000 रुपए तय कर रखी है। इसका मतलब यह है कि भले ही आपका वेतन 1 लाख रुपए है, कंपनी द्वारा आपकी पेंशन फंड यानी कि ईपीएस में जो योगदान है केवल 15,000 का 8.33% ही जाता है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 15,000 का 8.33% 1,250 रुपए होते हैं। इसके हिसाब से ही जमा किया जाता है। इसलिए
कैलकुलेशन भी इसी 15,000 पर ही होती है। ठीक है, जो कैलकुलेशन की जाती है तो आपकी जो पेंशन है वो हर महीने 7,500 रुपए के हिसाब से मिलती है। हायर पेंशन के ऑप्शन की अगर बात करूं तो अगर आपने सुप्रीम कोर्ट 2022 के फैसले के बाद ईपीओ के पोर्टल पर अपनी ज्वाइंट ऑप्शन भरा है और आप वास्तविक वेतन यानी कि एक्चुअल सैलरी पर योगदान के पात्र पाए गए हैं, तभी आपकी पेंशन की कैलकुलेशन 15,000 के बजाय आपकी वास्तविक वेतन यानी कि जो एक्चुअल सैलरी है, जैसे कि आपके फिलहाल जो मैंने बताया था 50,000 के मामले में हुआ था कि पिछले 60 महीनों के औसत पर तय की जाती है। बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए विशेष स्थिति है, जैसे कि बीएसएनएल के वो कर्मचारी जो 1 सितंबर 2014 के पहले सेवा में थे और जिन्होंने उच्च वेतन पर अपना पीएफ कटवाया था, यानी कि हायर पेंशन पर थे और जिन्होंने अपनी सैलरी की कोई लिमिट नहीं दी थी, 15,000 रुपए की जो लिमिट थी वो उसके अंडर में नहीं आते हैं, उन्होंने हाल ही में हायर पेंशन के लिए आवेदन किया है। अगर आपका आवेदन स्वीकार होता है तो और अपने बकाया अंतर यानी एरियर जमा कर दिया है तो आपकी कैलकुलेशन 50,000 वाले हायर पेंशन पर ही आधार मानकर होगी, अन्यथा डिफॉल्ट रूप में 15,000 पर ही रह जाएगी। यानी कि आपने जो एक्स्ट्रा पैसा भरा था वो डिफॉल्ट हो जाएगा और 15,000 रुपए जो नियम कहता है उसी के हिसाब से आपको पेंशन आएगी। पेंशन कैलकुलेशन की फॉर्मूले की अगर बात करूं तो देखिए, पहले तो मंथली पेंशन आएगी इज इक्वल टू एवरेज सैलरी, जो लास्ट पेमेंट आपको मिला था वो। सबसे पहले केस ए की बात करते हैं, बिना हायर पेंशन यानी कि 15,000 की जो पुरानी लिमिट है, जो पुराना नियम है उसके हिसाब से बात करूं तो 15,000 रुपए तो ये फॉर्मूला होने वाला है। उसके बाद आज की ताजा अपडेट 2026 की अगर बात करूं तो बजट 2026 इस साल के बजट में भी वेज सीलिंग को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 करने की मांग की गई थी। ठीक है, यानी कि वेज सीलिंग को 15,000 मत रखो, इसको 21,000 तक बढ़ाओ। सैलरी के बाद आपको पेंशन मिलेगी रिटायर होने के बाद, वो पेंशन भी 7,500 के बजाय 10,000 मिले, 3,000 बढ़कर। लेकिन सरकार ने अभी इस पर कोई भी आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है, यानी फिलहाल जो कैलकुलेशन का जो आधार है वो 15,000 ही है, यानी कि पुरानी वेज सीलिंग का ही नियम बना हुआ है। न्यूनतम पेंशन की बात करें तो न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 तक करने की चर्चाएं चल रही है, आंदोलन जारी है, लेकिन अभी तक इसको 1,000 की गारंटी पर ही लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो अगर आपने हायर पेंशन का विकल्प चुन लिया है तो आपकी 50,000 की सेलिंग में से पेंशन के लिए केवल 15,000 को ही आधार माना जाएगा, बाकी का जो पैसा है वो ईपीएफ फंड में चला जाता है, पेंशन फंड ईपीएस में नहीं। ठीक है, यानी कि आपकी जो पीएफ कटता है आपका उस फंड में चला जाएगा, आपके पेंशन फंड में नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आपने हायर पेंशन का फॉर्म नहीं भरा है तो फिलहाल ये अपडेट आपकी वेज सेलिंग से रिलेटेड थी, यानी कि कोर्ट केस चल रहा है। अगर कोर्ट केस आपकी वेज सेलिंग को बढ़ा देता है, यानी कि 15,000 की लिमिट से बढ़ाकर 21,000 कर देता है, तो आपको 21,000 के हिसाब से आपकी हर महीने 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। और अगर वेज सेलिंग को हमेशा के लिए हटा देता है तो आपकी जो वास्तविक सैलरी एक्चुअल सैलरी आपको मिलती है वो भले 20,000 हो, 25,000 हो, 50,000 हो या फिर 1,00,000 हो, उसी के हिसाब से आप जितना कटवाना चाहते हैं पेंशन फंड में उतना कटवा सकते हैं। जो आपने फॉर्म भरा होगा, जिस टाइम आपने जो भी पेंशन मिल रही थी आपको उस टाइम, उसी के हिसाब से आपको मिलेगा। जैसे अगर आपने 25,000 का कर दिया है तो 25,000 के हिसाब से आपकी वेज सीलिंग में पेंशन के लिए पैसे काटे जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी वेज सीलिंग के बारे में। फिलहाल देखते हैं जो भी सरकार की तरफ से फैसला आता है, कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। कोर्ट अगर कहती है कि हायर पेंशन के हिसाब से वेज सीलिंग को हमेशा के लिए हटा दो तो वो बहुत अच्छी बात रहेगी। जो भी कर्मचारी अपने वास्तविक सैलरी के हिसाब से अपने पेंशन फंड में जो पैसा है वो जमा कर सकता है। ठीक है, ताकि उनको देखा जाए तो बुढ़ापे का सहारा बने। अभी 15,000 के नियम के हिसाब से क्या ही पैसा बनेगा, उसमें बहुत कम बनेगा। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल ये अपडेट थी वेज सीलिंग के बारे में। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।